जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार अपनी जिंदगी की बागडोर गुरु जी महाराज के हाथ में सौंप के तो देखो, वे कैसे सब संभाल लेते हैं। गुरु जी खुद कहा करते हैं कि अपनी जिंदगी का घोड़ा एक बार मेरे हाथ में सौंप के देखो, मैं उसे सीधा हकूं इधर उधर नहीं जाने दूंगा। गुरु जी कहते पूर्ण सरेंडर करो, समर्पण। संगत जी, समर्पण का भाव क्या है कि हमें अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब कुछ गुरु जी महाराज के चरणों में सौंपते और एक भरोसा हमारे गुरु पर इतना हो कि गुरु जी आप ही सब कुछ संभालेंगे, और सच में वो संभालते हैं। संगत जी, पर हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, ये है बहुत मुश्किल कि हम पूरा समर्पण कर ही नहीं पाते हैं। हमारा विश्वास जब तक आधा अधूरा है, तब तक हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग जिससे हमें पता चलता है कि जब तक हम पूरा समर्पण गुरु जी महाराज को सब कुछ सौंप देते हैं, तो वो फिर कैसे संभाल कर एक अंकल आंटी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते हैं। उनकी बेटियों की शादी होती है, तो वो गुरुजी को इनवाइट करने के लिए शादी का इनविटेशन देने जाते हैं। अब गुरुजी महाराज को काट देते हुए कहते हैं, गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आपको ज़रूर आना है, आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी महाराज अब पहली बार में कुछ नहीं बोलते। अब आंटी फिर कहती हैं, तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते। आंटी तीसरी बार कहती हैं, तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी है, मेनू की जाओ यहाँ से। अब अंकल आंटी थोड़े उदास हो जाते हैं कि क्या गलती हो गई है, हम तो गुरुजी महाराज को इनवाइट करने आए थे। अब वह भी परेशान होकर मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। तो संगत जी, एक सेवादार अंकल उनके पास आते हैं। वो पूछते हैं, आंटी क्या हुआ? तो आंटी अंकल सारी कहानी बताते हैं। तो सेवादार अंकल कहते हैं कि आंटी आपको कहना है कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, फिर देखना आंटी कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। जब अंकल आंटी फिर जाते हैं दरबार में और फिर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी महाराज आपकी बेटी की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी कहते हैं, जब मेरी बेटी की शादी है फिर तनु की मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो संगत जी, देखा हमारा समर्पण, हमारा भाव यही होना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारा परिवार आपके हाथों में है, हमारा सारा कारोबार सब कुछ आपको सौंप दिया है, जैसा चाहो आप वैसा करो, हमें बस आपकी रजा में राजी रहना है। हम अपना कर्म बस ईमानदारी से करते रहें और सब कुछ एक बार सौंप के देखो। संगत जी, हमारा वो भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि भगवान को आना पड़ता है और सब कुछ वो संभालते भी हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, तो पहले उन्होंने अपने पतियों से आस लगाई, फिर भीम पिता उन्होंने चारों तरफ लोगों से आस लगाई कि कोई तो मुझे बचा ले। पर जब उन्होंने देखा कि कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने अपने भी हाथ जोड़ के ऊपर दोनों हाथ करके श्री कृष्ण जी को पुकारा। तो श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए चले आए। तो जब तक हमारी पुकार द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण की नहीं होती, भगवान भी नहीं आते मदद के लिए। संगत जी, हमें एक भरोसा हो जाता है कि अब वही है, वही संभालेंगे। पर और आप कितना भी चाहें इंसानों से मदद मांगे, हम क्या करते हैं, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, पहले इंसान के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगी, इससे मांगी, बल्कि सब छोड़ के पहले हमें गुरु जी के चरणों में बैठ जाना चाहिए कि गुरु जी, हम कोशिश पूरी करें कि हर जगह से मदद हम चाहें उसके लिए कोशिश करें। बस सबसे पहले गुरु जी के चरणों में जाकर बैठ जाएं कि गुरु जी, हमारा ये काम है, हमने आपको सौंप दिया है, अब आप ही जानो, आपको ही करना, इसे पार लगाना है। और वो सच में लगाते हैं। आप कहीं भी किसी काम के लिए जाएंगे
उससे पहले ही गुरुजी आपको पूरा करने के रास्ते खोल देते हैं। संगत जी, वो ऐसे संभालते हैं, एक बार आप शौक के तो देखें कि गुरुजी आपका परिवार है, आपने संभालना है, मेरा काम बस करना है। गुरुजी ने तो हमारे लिए इतना सब कुछ सरल बना दिया है। संगत जी, आप सबको पता है गुरुजी महाराज ने कितने प्रकार के कई नियमों व्यामों में हमें डाला भी ही नहीं है। ना ही किसी रिचुअल्स में गुरुजी कहते तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। तो बस हमें उन्हें याद ही करना है। संगत जी, कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, गुरुजी के चरणों में सौंप दो। उस वक्त हम चिंता कर बैठते हैं कैसे होगा, क्या होगा, और पता नहीं क्या क्या निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। बल्कि हम ये सब कुछ छोड़ के ही तो गुरुजी महाराज को याद करना है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमारे सारे काम संभाल देते हैं। संगत जी, हमारी नाव बीच मजार में फंसी है, हमें वो सौंप देनी है कि गुरुजी महाराज के पतवार आपके हाथों में परिवार आपके हाथों में है, उसे किनारे तक आपने ही लानी है। हमें नहीं पता, सच में आप एक बार विश्वास भरोसा पूरा करके देखो संगत जी। पर हम इंसान हैं, जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई इधर उधर भटका देता है कि इस दर पे नहीं तो दूसरे दर पे चले जाओ, हम तुरंत चले पड़ते हैं दर छोड़ के। ऐसे आधे अधूरे विश्वास से गुरुजी महाराज की भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। संगत जी, हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए गुरुजी के प्रति। जिस दिन आपका विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी महाराज संभालेंगे तो वो संभाल देते हैं। पर जब आप इधर उधर सारी जगह कहीं लोगों से कहीं कैसे उम्मीदें लगाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो गुरुजी भी देखते हैं सब कुछ खुद ही कर रहा है, तो इसे खुद ही करने दो। नहीं संगत जी, बस अपना कर्म जरूर कीजिए, बाकी गुरु जी पे छोड़ दीजिए। और वो ऐसे संभालते हैं कि हर मुसीबत और परेशानी में आपको बचाते हैं। आपको पता है संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। एक बार गुरु जी महाराज जयपुर जा रहे थे, तो हाईवे था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, खाली रोड था। गुरु जी के साथ गुरु जी की पुरानी संगत सेवादास श्री रघुवीर अंकल जी थे, और साथ में ड्राइवर भी। ड्राइवर और अंकल तो आगे बैठे हुए थे और गुरु जी महाराज पीछे लेटे हुए जा रहे थे। गुरु जी उस वक्त एक ही स्पीड अपनी गाड़ी की रखा करते थे, फिक्स होती थी और उसी स्पीड पर गाड़ी चलती थी। तो संगत जी, आगे बिल्कुल खाली रोड, फिर पता नहीं कैसे डिवाइडिंग की दो रोड आती हैं और ड्राइवर गलती से दूसरी रोड पर मुड़ जाता है। और फिर क्या होता है संगत जी की इतनी तेज धूल मिट्टी उड़ती है, एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगता है। रघुवीर अंकल सब कब्जा आ जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि हुआ क्या क्या देखते हैं कि आगे खाई और गाड़ी तो कभी ब्रेक लगाया या मुश्किल में बचे। अब रघुवीर अंकल हैरान रहते हैं, तुरंत गाड़ी में अंदर आ जाते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ, क्या किया, देखो आगे कितनी बड़ी खाई है, कौन सी रोड पर तुम हमें ले जा रहे हो। अब ड्राइवर कुछ समझ में आता है, कुछ बोल भी नहीं पाता, कह रहा हमें तो कुछ नहीं पता है। गुरुजी महाराज पीछे गाड़ी में मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं इसको क्या पता, इसे तो नींद लग गई थी, ब्रेक तो मैंने लगवाए हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला, उनके चमत्कार देखिए। आप गाड़ी में पीछे बैठ के उन्होंने कैसे ब्रेक लगाए। तो संगत जी, इसका भाव ये है कि जब हम अपने जीवन की गाड़ी इस तरह गुरु जी महाराज को सौंप दें तो वो कभी भी हमें डूबने नहीं देंगे, कहीं भी गिरने नहीं देंगे। जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, आइए ज़रूर, आएंगे ज़रूर, क्योंकि वो हमारे कर्म है, बहुत कम में कटवा देते हैं और कैसे हमें गिरने से बचा लेते हैं, कुछ भी ऐसा बुरा हमारे साथ होने नहीं देते हैं। संगत जी, गुरु जी का प्यार इतना अनोखा होता है कि वो कुछ भी बुरा नहीं होने देते हैं। एक बार पूरा विश्वास, पूरे उनके हुक्म पर रहना, उनके वचनों पर चलना, उनके बताए हुए नियमों को फॉलो करना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। गुरु जी ने कहा है, गुरबाणी हम सुने, गुरबाणी में जीवन जीने का ढंग है संगत जी। और जब हम इन चीज़ों को अपनाते हैं, इन चीज़ों के जरिए हम गुरु जी महाराज को याद करते हैं, तो वो हमारे साथ कार सवार हैं
संगत जी एक बार भरोसा करके गुरु जी महाराज के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप के देखें कि गुरु जी सब कुछ आपका है, मेरा परिवार भी मेरा मेरा हर बार आपने संभाला है, बस मेरा काम ईमानदारी से अपना कर्म करना। देखिए संगत जी, एक बार कहते हैं ना, गुरु जी ने के तार जुड़ जाए तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। कैसे वो जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत परिवार को ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नए सत्संग की वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।